हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांटल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माघ माह के मेले एवं त्योहार। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कार्तिक माह के मेले एवं त्यौहार, और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, तथा यहाँ पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे माघ माह के जो प्रमुख मेले हैं एवं त्यौहार होते हैं। कार्तिक माह तक हमने पढ़ लिया था। कार्तिक माह के बाद आता है मार्गशीर्ष। अब मार्गशीर्ष और पौष, इन दोनों माह के अंदर कोई भी त्यौहार या कोई भी मेले नहीं लगते हैं। तो उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं वो माघ माह में आते हैं। लेकिन बीच में हम एक त्यौहार के बारे में और पढ़ेंगे जिसको हम कहा जाता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है वो एक ऐसा त्यौहार है जो हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को हर वर्ष हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इस समय सूर्य जो है वो मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है, और इसी दिन से हम कहते हैं कि जो शीत ऋतु है उसका अंतिम दिन के रूप में भी इसको मनाते हैं। कई जगह इसको उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, कई जगह यहाँ पर पोंगल मनाते हैं, और इस प्रकार से कई जगह हम इसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति हम देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं, इस दिन सूर्य मकर राशि में होता है। शीत ऋतु के इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। दान पुण्य का इस दिन बहुत महत्व होता है। इस दिन गुजरात में इस दिन को उत्तरायण कहते हैं। गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, और इस दिन गुजरात में ऊंधियो बनता है। ऊंधियो जो है मिक्स, सारी सब्जियों को मिक्स करके एक डिश बनाई जाती है, गुजराती डिश होती है, बहुत फेमस है। इसके अलावा तिल की चिक्की, तिल की चिक्की भी इस दिन बनाई जाती है। इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास को मनाने की परंपरा भी है इस दिन। और उसके अलावा जो है पतिव्रता महिलाएं जो होती हैं वो 13 प्रकार की वस्तुओं का दान करती है।
तमिल के अंदर इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिल के अंदर हमने क्या देखा, इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और आसाम में माघ बिहू, एक बार आप लोग नोट कर लो इसको। तो मकर संक्रांति हमने क्या देखा कि 14 जनवरी को हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, मनाई जाती है। सूर्य इस दिन मकर राशि के अंदर होता है। शीत ऋतु के समाप्ति के रूप में भी ये त्योहार मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन के रूप में इस त्योहार को हम मनाते हैं। इस दिन से सर्दी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति जो है वो दान पुण्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन दिल खोलकर दान पुण्य किया जाता है। गुजरात के अंदर इस दिन को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। ऊंधियो बनाया जाता है इस दिन। सभी सब्जियों का मिक्स एक डिश होती है, सभी सब्जियों से मिलकर बनी होती है। ऊंधियो गुजराती डिश होती है। तिल की चिक्की जो है वो भी, उसका भी बहुत महत्व होता है। तिल की चीज़ों का दान करने का भी बहुत महत्व होता है इस दिन। और रोटी सास को मनाने की परंपरा होती है इस दिन। तो ये भी हमने देखा। पतिव्रता महिलाएं जो है वो इसी दिन 13 प्रकार की वस्तुओं का दान करती है। तमिलनाडु के अंदर इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आसाम के अंदर इसको माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। आसाम और पूर्वी भारत में, आसाम एवं नॉर्थ ईस्ट में इसको माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो एक मकर संक्रांति को देश के कोने कोने के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसी के आसपास 14 जनवरी को ही मतलब मकर संक्रांति, कहीं पर पोंगल मनाते हैं, कहीं पर माघ बिहू मनाते हैं, कहीं पर उत्तरायण मनाते हैं। तो अलग अलग जगह हमने क्या देखा कि मकर संक्रांति वैसे देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है। वैसा देखा जाए तो इस दिन फसल का उपजाव का त्यौहार है, उत्पादन का त्यौहार है। अच्छी फसल होने की खुशी के अंदर मकर संक्रांति हम देखते हैं मनाई जाती है। ऋतु परिवर्तन है तो ऋतु परिवर्तन के रूप में इसको पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, मकर संक्रांति इस दिन मनाई जाती है। मकर संक्रांति हमने पढ़ लिया। अब हम माघ माह के त्यौहार पढ़ेंगे। तो माघ माह के अंदर हम देखते हैं कि माघ माह के त्यौहार मुख्य रूप से तिल चतुर्थी के दिन से शुरू होते हैं। तिल चतुर्थी जो है उसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से चौथ का बरवाड़ा के अंदर मेला पड़ता है। सवाई माधोपुर में चौथ माता का बहुत मुख्य मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर पे इस दिन मेला पड़ता है। तो माघ माह के अंदर हम क्या देखते हैं, कृष्ण पक्ष के अंदर पहला तिल चतुर्थी, तिल चतुर्थी के रूप में हमने देखा यहाँ पे हम मनाते हैं। इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। और मेला जो यहाँ पर लगता है वो कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है, वहाँ पे इसका मेला पड़ता है तिल चतुर्थी। तो तिल चतुर्थी के दिन महिलाएं जो है वो व्रत करती है और लक्ष्मी जी और गणेश जी को, चौथ माता और गणेश जी को इस दिन तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। तो तिल कुट्टे का भोग और तिल कुट्टे के भोग लगाने के बाद चांद दिखने के बाद
और चौथ माता की पूजा करने के बाद, गणेश जी की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती है महिलाएं इस दिन। तो तिल चतुर्थी, इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप संकट चतुर्थी से आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि भाद्रपद के अंदर भी, भाद्रपद माह के अंदर शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो वो गणेश चतुर्थी अलग है और ये संकट चतुर्थी जो है वो तिल चतुर्थी को कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भाद्रपद माह के अंदर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तो गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो वो गणेश चतुर्थी है, उसको चतरा चौथ भी कहते हैं, उसको शिव चतुर्थी भी कहते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो माघ माह के अंदर कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है, इसको हम क्या कहते हैं, संकट चतुर्थी कहते हैं, इसको तिल चतुर्थी कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो मेला लगता है यहाँ पर, मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, चौथ का बरवाड़ा के अंदर यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एकादशी, षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी जो है, एकादशी मुख्य रूप से एकादशी के जो अधिष्ठाता देव है वो है भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान इस षटतिला एकादशी के क्या है, अधिष्ठाता देव है। देव के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। 6 प्रकार के तिलों का दान करने के कारण इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से काली गाय और काले तिल का दान का महत्व है। तो षटतिला एकादशी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर काली गाय और काले तिल का दान किया जाता है। काली गाय और काले तिल का दान किया जाता है। छह प्रकार के तिल का दान यहाँ पर किया जाता है। षटतिला एकादशी के बाद हम देखते हैं अमावस्या आती है, जिसको कहते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का महत्व ये है कि इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है और इस दिन मौन व्रत रखने वाले को मुनि की उपाधि दी जाती है। एक तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मौन व्रत रखा जाता है। इसलिए भी मौनी अमावस्या कहते हैं। एक विशेष है कि कुंभ के मेले का शाही स्नान, कुंभ मेले का शाही स्नान इस दिन होता है। तो ये 3 मुख्य त्योहार हमने देखे, ये 3 मुख्य त्योहार हमने देखे। इसके अंदर माघ माह में, माघ माह के मुख्य त्योहार कृष्ण पक्ष के, अभी शुक्ल पक्ष बाकी है, माघ माह में कृष्ण पक्ष के 3 मुख्य त्योहार, तिल चतुर्थी, इसको तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है इस दिन। और यहाँ पर फिर हमने देखा षटतिला एकादशी, 6 प्रकार के तिल का भोग, 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। भगवान विष्णु इसके अधिष्ठाता देव है। काली गाय और काले तिल का दान किया जाता है। फिर हमने देखा मौनी अमावस्या, इस दिन क्या होता है, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है और मौन व्रत रखा जाता है।
तो इसके साथ माघ माह के अंदर कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है वो हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं माघ माह के अंदर ही शुक्ल पक्ष के त्योहार। माघ माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार हमने पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ते हैं माघ माह के अंदर जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होती है। एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होती है। उसके बाद पंचमी आती है, उस दिन बसंत पंचमी मनाया जाता है। बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित है, लेकिन इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन का प्रथम दिन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से सभी सरस्वती माता की पूजा करते हैं एवं पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले चावल बनाते हैं और खाते हैं। तो विशेष रूप से हम क्या देखते हैं कि सरस्वती माता को समर्पित है ये त्योहार। ऋतुराज बसंत का आगमन माना जाता है। पीले वस्त्र पहनते हैं एवं पीले चावल बनाते हैं। विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है इस दिन। और उसके बाद हम देखते हैं माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दिन विशेष रूप से बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। 3 नदियों का संगम होता है बेणेश्वर धाम में। सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों का संगम इस दिन बेणेश्वर धाम में होता है। मतलब बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर सोम, माही, जाखम इन 3 नदियों का संगम होता है। ये कहाँ पर है बेणेश्वर धाम? तो ये नवाटपुरा, डूंगरपुर, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। हमने देखा शुक्ल पक्ष के अंदर, माघ के अंदर 3 त्योहार विशेष रूप से हमने देखे। सबसे पहले तो एकम से जो है गुप्त नवरात्र शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने देखा पंचमी, ये बहुत ही विशेष त्योहार है बसंत पंचमी। ऋतुराज बसंत का आगमन
माना जाता है। इस दिन से ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और साथ साथ यह जो दिन है ये माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और साथ में घर में पीले चावल बनाते हैं और जिसको केसरिया भात भी कहते हैं, और उनका भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। फिर हमने देखा माघ पूर्णिमा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। बेणेश्वर धाम जो कि नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मेला लगता है। बेणेश्वर धाम के अंदर एक और विशेष बात क्या है कि बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम इन 3 नदियों का क्या होता है, संगम होता है। और इसीलिए इसको जो है आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और साथ साथ इसको वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की एक और विशेषता है कि यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। एकमात्र ऐसा स्थान है विश्व के अंदर बेणेश्वर धाम जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो इसी के साथ माघ माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार भी हमने पढ़ लिए, शुक्ल पक्ष के त्यौहार भी हमने पढ़ लिए। और आगे हम पढ़ेंगे माघ माह के बाद फाल्गुन माह के विशेष त्यौहार।